प्रिय विकास, शंकर जी, अंजू अंजू श्रीवास्तव नहीं है, लेकिन मेरा संबोधन उनको भी है और आप सब। सबसे पहले तो विकास और मुझ में जो अंतर है, यहाँ से मैं शुरू करना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ कि सरकारी और औपचारिक वक्तव्य का ये तरीका नहीं है, लेकिन तरीकों से बाहर जाकर ही हम कुछ कर पाते हैं कायदे से। विकास और मुझ में बुनियादी अंतर ये है कि विकास उतनी आसानी से उपलब्ध नहीं है। जितनी आसानी से मैं उपलब्ध हूं। मैं जो कह रहा हूं उसको अविधा में नहीं, थोड़ा संकेत में लिया जाए। जगत गुरु शंकराचार्य के गुरु थे गोविंदनाथ। आप कल्पना करें कि जगत गुरु शंकराचार्य गोविंदनाथ के साथ बैठे हों, तो शंकराचार्य के दिमाग में क्या चल रहा होगा। मैं विकास की दुविधा को और परेशानी को समझ पा रहा हूं। वो जब मंच पर आएंगे तब ये दुविधा आपको दिखाई पड़ेगी। अध्यापन के लगभग 38 वर्ष हो गए हैं मुझे। गूगल वगैरह से जो लोग परिचय पढ़ देते हैं वो गलत भी पढ़ देते हैं। तो मैंने 1988 से पढ़ाना शुरू किया और 1989 में इस कॉलेज में आया। अपने 38 वर्षों के अध्यापन में जिस विद्यार्थी को मैंने सबसे संकोची पाया, यानी विकास में इतना अधिक संकोच है अभी तक, मैं कई बार हैरान होता हूं और फिर ये निष्कर्ष निकालता हूं कि एक विद्यार्थी का संकोच ही एक शिक्षक को बड़ा बनाता है। जब आप शिक्षक के रूप में जिंदगी शुरू करते हैं तब आप नौकरी करते हैं। शिक्षक बनना एक प्रक्रिया है और शिक्षक बनने की प्रक्रिया में ये सबसे अधिक महत्वपूर्ण है कि आपको कैसे विद्यार्थी मिले। कायदे से और तर्क से मैं भाग्य को मानता नहीं हूं, लेकिन मानने से क्या होगा। तो मुझे लगता है कि विधाता ने जो नियति रेखा खींची होगी, उसके बिल्कुल आरंभिक चरण में विकास को भेजा गया होगा। इसलिए अब भी जब मैं पढ़ाता हूं तो अब ये कह देने में कोई हर्ज नहीं है कि मुझे लगता है कि विकास क्लास में बैठे हुए हैं। और ऐसी स्थिति में मैं कभी भी ऊंचाई से नीचे नहीं आ पाता। इसलिए मेरे यहाँ अध्यापन का कोई भी औसत नहीं है। मैं हिमालय को संबोधित करता हूँ और ऐसी स्थिति में आपके अध्यापन में निश्चित रूप से एक उदात्तता पैदा हो जाती है। लोग नहीं देख पाते, विद्यार्थी नहीं देख पाते कि मैं वास्तव में किसको पढ़ा रहा हूं। दरअसल मैं विकास को ही पढ़ा रहा होता हूं और लोगों को लगता है कि ये तो मुझे पढ़ा रहे हैं। तो इस अर्थ में विकास का होना मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप यह जानकर कई दिनों तक हैरान रह सकते हैं, बल्कि महीनों तक, कि कॉलेज से निकलने के बाद विकास से मेरी यह तीसरी मुलाकात है। यानी 28 वर्षों में केवल 3 मुलाकातें, जिसमें आज की मुलाकात भी शामिल है।
तो 2 मुलाकातें केवल हैं, एक पुस्तक मेले में और एक भारतीय संसद के सेंट्रल हॉल में। वहाँ भी इसने शब्द अच्छा नहीं है, इसलिए मैं आदर सूचक ही यहाँ कहूँगा। इन्होंने कहा कि सर मैं आपको सुनने आया हूँ। तो इस दृष्टि से आज का दिन एक तरह से दिल्ली के स्तर पर कुंभ जैसा है। आप सभी लोग जानते हैं कि सूरज का उगना और डूबना, चंद्रमा का घटना और बढ़ना, मौसमों का बदलना, ये रूटीन है प्रकृति का। लेकिन कुंभ हर बार नहीं होता। कुछ खगोलीय संयोगों से यह कुंभ बनता है और मनाया जाता है। तो आप इसे एक खगोलीय संयोग कहें, क्योंकि पिछले 5-6 वर्षों से लगातार ये बात चलती रही कि विकास दिव्य कीर्ति को बुलाना है और कॉलेज में और सुनना है। लेकिन जिस तरह चाहने से कुंभ नहीं होता, संयोग चाहिए, तो वो संयोग आज घटित है। मैं चाहता हूं और मैं जानता भी हूं कि आप लोग विकास को सुनना चाहते हैं। लेकिन 2 बातें मैं आपसे कहना चाहता हूं। एक तो शिक्षक के बारे में। मोटे तौर पर हमारी इस व्यवस्था में शिक्षक की भूमिका, हमारे कई साथी बैठे हैं और मैं दरख्वास्त करता हूं, उम्मीद करता हूं कि वो बुरा नहीं मानेंगे। शिक्षकों की भूमिका बुनियादी तौर पर एक तरह से कुरियर बॉय की है। पैकेट किसी ने भेजा है, आपको कॉल बेल दबा करके पैकेट डिलीवर करना है। किसी ने किताब लिखी है, किसी ने सिलेबस बनाया है, कोई परीक्षा लेगा, कोई प्रश्न पत्र बनाएगा। आपका काम केवल ये बता देना है कि रामचरण शर्मा ने ये कहा, रोमिला थापर ने ये कहा, नामवर सिंह ने ये कहा। आपकी अपनी कोई भूमिका नहीं है सिवाय प्रस्तुत कर देने के। मुझे लगता है कि शिक्षक का काम बुनियादी तौर पर ये नहीं है। एक ऐसे समय में जब गूगल ने ज्ञान के ब्रह्मांड पर कब्जा कर लिया हो, तो आप कितना और क्या ज्ञान दे सकते हैं। इसलिए आज के समय को जरा आप गौर से देखें। भरोसे की जितनी जगहें थीं वे ध्वस्त हो गई हैं। धर्म पर वह ध्वस्त है, राजनीति पर वह ध्वस्त है, संत महात्मा वे ध्वस्त हैं। और 19 से या 18 से 22 वर्ष के बीच में जो बच्चे आंखों में सपने भरकर विश्वविद्यालयों की चौखट पर आते हैं, वे ज्ञान की खोज में नहीं बल्कि भरोसे की खोज में भी आते हैं। क्योंकि राजनीति, प्रशासन, धर्म, ये जिंदगी के जितने भी क्षेत्र हैं, ये अपना भरोसा खो चुके हैं। तो मुझे लगता है कि शिक्षक जो दे सकता है वो भाषा में नहीं बल्कि अपने उस आचरण में जिसमें भरोसे का दिया छिपा हुआ है। तो शिक्षक ज्ञान के कारण महत्वपूर्ण नहीं है बल्कि भरोसे के खंडहर में वह एक साबुत ईंट की तरह बचा रहता है। और इस आधार पर 18 से 22 वर्ष के विद्यार्थी को लगता है कि नहीं, अभी एक जगह बाकी है। इसलिए गर्म लू के थपेड़ों पर या थपेड़ों से
फूल की मुरझाई हुई पंखुड़ी पर शिक्षक ओस की बूंद की तरह है, तब लगता है कि नहीं, सब कुछ खत्म नहीं हुआ है। और अगर सब कुछ खत्म नहीं हुआ है तो शुरुआत की जा सकती है। शिक्षक केवल शुरुआत का एक भरोसा है कि नहीं, अभी भी कुछ संभव है। इसलिए विद्यार्थियों के जहन में और ख़ास तौर पर विकास के जहन में अगर मैं हूँ तो इसलिए नहीं मैंने ये एमए का सिलेबस कुछ पढ़ा दिया, मुक्तिबोध पढ़ा दिया या कामायनी मैंने पढ़ा दिया। ये सारा पढ़ाया हुआ दरअसल पत्ते की तरह झड़ जाता है, और सब कुछ झड़ जाने पर भी पेड़ रह जाता है नए पत्तों की प्रतीक्षा करता हुआ। इसलिए भरोसे के कारण शायद मेरी कोई सार्वजनिक भूमिका हो सकती है। आखिरी एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि हम सभी लोग जानते हैं ये एक हिमालय है। हिमालय में एक कमल होता है, ब्रह्म कमल, और हिमालय तो शुरू हो जाता है काठगोदाम से। काठगोदाम में ब्रह्म कमल नहीं खिलते, वे हिमालय की ऊंचाइयों में खिलते हैं। विकास मेरे अध्यापकीय जीवन के ब्रह्म कमल हैं। धन्यवाद।